हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजा हब में। दोस्तों, आज हम लोग पीडी फरवरी 2021 के प्रतियोगिता दर्पण का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी, जेपीएससी या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनसे करेंट अफेयर से क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग उसको धीरे धीरे जो है पहले से पढ़कर तैयार रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा है वह है पीडी फरवरी 2021, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण का जो फरवरी का मैगजीन है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु जो है वह है नए त्रिभुजाकार संसद भवन का शिलान्यास। नया जो त्रिभुजाकार संसद भवन का जो शिलान्यास किया गया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि यह संसद भवन जो बनाया जा रहा है वह जो केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, और इसकी जो लागत है वह है 971 करोड़। यह जो संसद भवन बनाया जा रहा है इसकी लागत जो है वह 971 करोड़ है, और यह त्रिभुजा आकार का बनाया जा रहा है, और लगभग 2022 तक जो है संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2022 तक। तो याद रखिएगा, नया त्रिभुजाकार की लागत 971 करोड़ है, 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और किसके तहत बनाया जा रहा है? तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। अगला बिंदु है हमारा स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018, यानी कि तेंदुआ का स्टेटस 2018 में देखते हैं। या किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो देखिए, पर्यावरण वन मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 जो है यह पर्यावरण वन मंत्रालय की रिपोर्ट है। इसमें देखिए 2014 में जो 2014 में तेंदुआ की जो संख्या थी वह 7,910 था। वहीं 2018 में यह रिपोर्ट जो जारी किया गया उसमें 12,852 हो गया है, यानी कि 62.5% की जो है वृद्धि हुई है तेंदुआ में। इसी तरह बाघ में देख लीजिए, बाघ में जो है 2018 में 2,226 बाघ था। वहीं 2014 में जो है 2,226 बाघ था, और 2018 में 2,967 बाघ। 2018 नहीं, यह जारी किया गया था जुलाई 2019 को। जुलाई 2019 को जो है बाघ का रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें 2,967 बाघ बताया गया है, जिसमें से 33% की वृद्धि हुई है 2014 से अगर देखिएगा तो स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो है 62.5% की वृद्धि हुई है 4 सालों में। अभी जो संख्या है तेंदुआ की वह है 12,852। अगला बिंदु है हमारा राजगीर में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज। राजगीर में जो है बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज जो है बनाया जा चुका है, जो कि बिहार के नालंदा जिले में है, और यह जो है 250 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है। जो दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया गया, पहला जो है वह सिक्किम में बनाया गया है, ठीक है, ग्लास ब्रिज, और दूसरा जो बनाया गया वह बिहार में 250 फीट ऊंचाई पर और 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है। जो है 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है, और ये किसके तर्ज पर बनाया गया? तो चीन के हैंगछू में बने पुल के तर्ज पर यह ग्लास ब्रिज को बनाया गया है। चीन में हैंगछू में जो ब्रिज है उसी के तर्ज पर जो है यह दूसरा ग्लास ब्रिज जो कि बिहार के नालंदा जिले में बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर इससे क्वेश्चन आता है इससे कि अगर ग्लास ब्रिज की जो नालंदा जिले में बनाया गया है कितनी फीट ऊंचाई पर बनाया गया है, तो 250 फीट पर। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लें ताकि क्वेश्चन ना छूटे। अगला बिंदु है पेरिस समझौते के 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, जो कि यूएनए, ब्रिटेन और फ्रांस की मेजबानी में हुआ, और भारत की जो है सौर ऊर्जा की क्षमता को इसमें देखा गया। तो भारत की जो सौर ऊर्जा की क्षमता है 2014 में जो था वह 2.63 गीगावाट था, 2.63 गीगावाट। वहीं 2020 में जो है 36 गीगावाट था। 2022 में जो है इसका लक्ष्य रखा गया है 175 गीगावाट। वहीं 2030 तक इसका लक्ष्य जो है 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा का। ठीक है, तो भारत की सौर ऊर्जा क्षमता जो है 2030 तक
कितना गीगावाट हो जाएगा, तो 450, याद रखिएगा। अगला हमारा बिंदु है सिनेमा स्कोप कार्यक्रम। सिनेमा स्कोप कार्यक्रम जो है यह एशियो देशों के लिए भारत का फिल्म श्रृंखला कार्यक्रम है, जो कि इसका उद्घाटन जो है वह बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में किया गया। सिनेमा स्कोप कार्यक्रम का उद्घाटन जो है बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास में इसका जो है किया गया उद्घाटन। और 2 दर्जन से अधिक फिल्मों को जो है रूसी भाषा में डब किया जा रहा है। 2 दर्जन से अधिक फिल्मों को जो है रूसी भाषा में डब किया जा रहा है, जो कि सबसे पहला फिल्म जो है वह है 3 इडियट्स, याद रखिएगा। 2 दर्जन से अधिक फिल्मों को जो है रूसी भाषा में डब किया जा रहा है, और सबसे पहला फिल्म जो लिया गया है वह है 3 इडियट्स। ठीक है, आमिर खान का मूवी है 3 इडियट्स। अगला देखिए, अगला बिंदु है हमारा आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन जो है यह 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का अमेरिकी मिशन है। यह अमेरिकी मिशन है जो कि 2024 तक चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का मिशन है, जिसका नाम दिया गया है आर्टेमिस मिशन। ठीक है, याद रखिएगा आर्टेमिस मिशन। और अब तक जो है 12, देखिए अब तक 12 अमेरिकी मिशन जो है चंद्रमा के सतह पर उतारे जा चुके हैं, और अंतिम जो था वह था अपोलो 17। अपोलो 17 जो उतरा था वह दिसंबर 1972 में उतरा था। देखिए दिसंबर 1972 में अपोलो 17 को उतारा गया था चंद्रमा की सतह पर, और 2024 में जो है चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का अमेरिकी मिशन का नाम जो है आर्टेमिस मिशन है। अगला बिंदु है हमारा मानव विकास सूचकांक 2020। मानव विकास सूचकांक 2020, यह जो है मानव विकास सूचकांक यह यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष जो है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और 2020 में जो जारी किया गया वह 16 दिसंबर को जारी किया गया, जिसमें पहला जो देश है वह है नॉर्वे। नॉर्वे जो है वह पहला देश है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। पहले नंबर पर नॉर्वे है और दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, और इंडिया की जो रैंक है वह है 131 नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। 2019 में जो था वह 129 रैंक था, यानी कि 2 रैंक की गिरावट आई है इस बार। ठीक है, 2019 में जो था 2019 में वह 129वां रैंक था 2019 में, और वहीं अभी जो है जो 16 दिसंबर 2020 को जारी किया उसमें 131 रैंक, और सबसे अंत में है 189 नंबर पर नाइजर का जो है अंतिमवां स्थान प्राप्त हुआ है मानव विकास सूचकांक में। तो ये चारों जो है नाम आपको याद रखने हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव विकास सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पर कौन है, तो नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, भारत का स्थान 131 नंबर पर है, और अंतिम 189 नंबर पर नाइजर है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है लक्षद्वीप जो है पूर्णतः जैविकीय कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित बना है जैविकीय कृषि वाला। ठीक है, और पहला राज्य जो बना था वह था सिक्किम, जो कि जनवरी 2016 में बना था। जनवरी 2016 में सिक्किम जो है जैविकीय कृषि वाला पहला राज्य बना, और लक्षद्वीप जो है फिर से पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जैविकीय कृषि वाला। अगला बिंदु को देखिए, अगला बिंदु है देश की पहली चालक रहित मेट्रो को दिल्ली मेट्रो के तहत परिचालन दिसंबर 2020 में किया गया, जो कि जनकपुरी पश्चिमी से बोटनिकल गार्डन तक 37 किलोमीटर चला, और इसे मेजेंडा लाइन भी बोलते हैं इसको। तो कहां से कहां तक चला, जनकपुरी पश्चिमी से बोटनिकल गार्डन तक, याद रखिएगा आप लोग। अगला बिंदु है पुरस्कार है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर सहित पुरस्कार 2020। यह जो दिया गया है वह राजकमल झा को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किनको दिया गया है, राजकमल झा को। और यह जो है किस लिए दिया गया है, तो इसका उपन्यास है इनका द सिटी एंड द सी के लिए। द सिटी एंड द सी इसका पुस्तक है, जिसके लिए इनको जो है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और यह जो है द सिटी एंड द सी यह निर्भया कांड के
निर्भया कांड पर आधारित है। यह उपन्यास जो है निर्भया कांड पर आधारित है। और यह जो है राजकमल झा यह इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक है। इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक है राजकमल झा, ठीक है। और इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, अगला बिंदु है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका का जो है प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका का जो है प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, अमेरिका का कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो लीजन ऑफ मेरिट। अगला बिंदु को देखिए, अगला बिंदु है हमारा 2020 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। 2020 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो हुए हैं वह मेल में देखिए मोंडो डुप्लांटिस या स्वीडन के हैं। मोंडो डुप्लांटिस स्वीडन के हैं मेल में, और फीमेल में जो है यूलिमार रोजास जो कि वेनेजुएला के हैं। यह मोंडो डुप्लांटिस जो है यह स्वीडन के सबसे कम उम्र के युवा 21 वर्ष के युवा एथलीट्स है जो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, युवा एथलीट, ठीक है। याद रखिएगा 2020 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट में मेल में मोंडो डुप्लांटिस और फीमेल में यूलिमार रोजास है, ठीक है। अगला बिंदु को देखिए, अगला बिंदु है फीफा पुरस्कार 2020। फीफा पुरस्कार 2020 जो है इसमें सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो रहे हैं वह मेल में जो है रोबोट लोवांडोवास्की है, ठीक है, और फीमेल में है लूसी ब्रॉन्ज, ठीक। फीफा पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रहे हैं कौन, मेल में रोबोट लोवांडोवास्की और फीमेल में लूसी ब्रॉन्ज, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। फीफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो रहे हैं वह मेल में मैनुएल न्यूएर है और फीमेल में साराह बुहारी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फीफा पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में कौन रहे हैं, तो मैनुएल न्यूएर, और महिला में साराह बुहारी। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में भी रोबोट लोवांडोवास्की हो जाएगा और महिला में लूसी ब्रॉन्ज, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अगला बिंदु है हमारा आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है इसमें पुरुष में देखिए तो विराट कोहली रहे हैं, ठीक है, पुरुष में विराट कोहली, और महिला में जो है एलसी पेरी ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन हुए हैं, तो भारत के विराट कोहली पुरुष में, और महिला में जो है एलसी पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है सम्मानित किया गया है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से भारत के किस पूर्व कप्तान को सम्मानित किया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी, याद रखिएगा। अगला बिंदु है हमारा विश्व कप मुक्केबाजी 2020। विश्व कप मुक्केबाजी 2020 जो है कहाँ पे संपन्न हुआ, तो जर्मनी में संपन्न हुआ। विश्व कप मुक्केबाजी जर्मनी में संपन्न हुआ है और इसमें भारत की जो रैंक स्थान जो है वह दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। विश्व कप मुक्केबाजी में सेकेंड स्थान भारत को मिला है। देखिए भारत जो है इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल भारत ने 9 पदक हासिल किया है विश्व कप मुक्केबाजी में। भारत ने टोटल 9 पदक हासिल किया है जिसमें स्वर्ण जो है 3 है और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अगला बिंदु है हमारा फीफा रैंकिंग 2020 के अंत में। फीफा रैंकिंग में मेल में देखिए पहले नंबर पर बेल्जियम है और फीमेल में पहले नंबर पर अमेरिका है। भारत की रैंकिंग जो है मेल में 104 स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। फीफा रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग जो है 104 है और पहले नंबर पर मेल में जो है बेल्जियम है और फीमेल में पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर जर्मनी है। हॉकी की 2020 वर्षांत रैंकिंग, हॉकी की 2020 वर्षांत रैंकिंग में जो मेल में है वह बेल्जियम पहले नंबर पर है और फीमेल में जो है नीदरलैंड पहले नंबर पर है। वहीं इंडिया का अगर स्कोर देखिए तो इंडिया जो है पुरुष में 4थे नंबर पर है और फीमेल में यानी कि महिला में
9वें नंबर पर है, 9 स्थान प्राप्त है। अगला बिंदु देखिए, अगला बिंदु है आईपीएल 2020 में 2 नई टीम यानी कि कुल 10 टीम हो सकती है। आईपीएल में जो है 2 नई टीम को जोड़ा जाएगा 2022 में, जो कि जो नई टीम है वह है अहमदाबाद और लखनऊ। तो यह संभावित है कि आने वाले जो है आईपीएल में 2 नई टीम को जोड़ा जा सकता है 2022 तक, अहमदाबाद और लखनऊ, तो टोटल 10 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा फरवरी प्रतियोगिता दर्पण 2021 का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था उसको हम लोगों ने आज देखा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।